बाबरी मस्जिद के खंडहरों पर राम मंदिर अमेरिका रिपोर्ट। वकील विष्णु शंकर जैन बोले, यह नरेटिव युद्ध। काशी के संतों ने चेतावनी दी। अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (USCIRF) ने 2025 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में बाबरी मस्जिद, पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह सहित आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र है। आरएसएस पर धार्मिक नीतियों से लेकर स्कूली किताबों को बदलने तक के कई आरोप लगाए गए हैं। इस रिपोर्ट पर अखिल भारतीय संत समिति ने नाराजगी जाहिर की है। समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने USCIRF की रिपोर्ट को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट भारत की समावेशी सांस्कृतिक विरासत, उसकी संप्रभुता और सभी भारतीयों के लिए सुनिश्चित संवैधानिक गारंटी का घोर अपमान है। वहीं राम मंदिर कानून केस में शामिल रहे एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा, मंदिरों को तोड़कर कई मस्जिदें बनाई गई हैं, फिर भी मंदिर के प्रमाण मौजूद हैं। यह रिपोर्ट देश में तनाव बढ़ा रही है और उन्हें हमारी न्याय व्यवस्था के बारे में कुछ भी नहीं पता। पहले जानिए रिपोर्ट में क्या लिखा है। 1992 में हिंदू भीड़ ने 16वीं सदी की मस्जिद को ढहा दिया। USCIRF के अनुसार 2024 में पीएम मोदी की अयोध्या में बाबरी मस्जिद के खंडहरों पर राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। 1992 में हिंदू भीड़ ने 16वीं सदी की मस्जिद को ढहा दिया था। दावा किया था कि यह भगवान राम का जन्म स्थान है। इस घटना के बाद दंगे हुए जिसमें 2000 लोग मारे गए थे। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि विवादित जमीन एक ट्रस्ट को सौंपी जाएगी जो वहां एक हिंदू मंदिर का निर्माण करवाएगा। USCIRF ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में पेश किया, जबकि भारत इसे न्यायिक और संवैधानिक प्रक्रिया के बाद पूरी तरह निपटा हुआ मामला मानता है। आरएसएस किताबों से मुस्लिम शासकों का इतिहास हटा रहा। आरएसएस का उद्देश्य धार्मिक परिवर्तन को रोकना, गौहत्या और स्कूल की पाठ्य पुस्तकों से मुस्लिम शासकों से जुड़ी बातें हटवाने के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। 3 से 12 राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉ। USCIRF ने अपनी रिपोर्ट में एंटी कन्वर्जन लॉ का भी जिक्र किया है। लिखा है, साल भर में 28 में से 12 राज्यों में नए धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने या मौजूदा कानूनों को और सख्त बनाने की कोशिश की। इसमें छत्तीसगढ़ के ईसाई पादरी द्वारा जबरन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन, असम सरकार ने असम हीलिंग प्रिवेंशन ऑफ ईविल प्रैक्टिसेज बिल, राजस्थान में लव जिहाद के लिए नया कानून और गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट समेत अन्य मामलों का जिक्र किया गया है। चुनाव से पहले नफरती भाषण। USCIRF ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी सवाल उठाए। रिपोर्ट में लिखा गया कि जून चुनाव लोकसभा 2024 से पहले मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण और भेदभावपूर्ण बयानबाजी की गई है। पीएम मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिए कहा और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर विपक्ष सत्ता में आए तो स्थगित लागू करेगा। हैरानी वाली बात यह है कि विपक्ष के चुनावी घोषणा पत्र तक ऐसी कोई बात शामिल नहीं थी। USCIRF की रिपोर्ट पर संत समाज में नाराजगी, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट हुआ है, जितने लोगों ने करवाया था उसमें ऑल टोटल मुस्लिम थे। इस वजह से बात और भी पुष्टि हो गई है कि जितने भी मुस्लिम हैं ये सब साले आतंकवादी हैं। इस वजह से शायद नाराजगी की वजह बनी हुई है। USCIRF की रिपोर्ट पर संत समाज का नाराज। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान रामलला की राम प्रतिष्ठा हुई है। इसके बाद से ही सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाकर भारत में अस्थिरता फैलाने के प्रयास शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में दुर्भावनापूर्ण तरीके से रिपोर्ट यह जारी की गई है। अमेरिका की संस्था USCIRF ने भारत सरकार से लेकर जो रिपोर्ट जारी की है वह साफ दिखाती है कि कुछ विदेशी संस्थान अब खुलकर भारत के खिलाफ खड़े होने लगे हैं। कभी उनके वित्त विभाग के सलाहकार भारत में ब्राह्मणों के वर्चस्व की थ्योरी फैलाते थे, तो कभी एजेंसियां अल्पसंख्यकों पर तथाकथित अत्याचारों की मनगढ़ंत कहानियां की फाइलें जारी कर देती हैं। यह सब किसी एक खेल का हिस्सा लगता है, ऐसा खेल जिसकी पटकथा भारत को कमज़ोर दिखाने की नीयत से लिखी गई है। अन्य देशों पर क्यों नहीं जारी हुआ रिपोर्ट। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, जहाँ तक यह सवाल है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार होता है, अमेरिका और उसकी एजेंसियों को पहले अपने ही इतिहास पर नज़र डाल लेनी चाहिए। कभी उन्होंने यह नहीं बताया कि बांग्लादेश में 16% हिंदू कैसे घटकर 7.5% रह गए। यह कभी नहीं पूछा गया कि पाकिस्तान में
प्रतिशत हिंदू 1% से भी कम कैसे बचे? अफगानिस्तान एक हिंदू बचा है जिसका इसका जिक्र नहीं है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, अफगानिस्तान में जो हिंदू थे आज एक अकेला व्यक्ति बचा है, इस पर कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई बयान नहीं है। फिजी कर्नल राबुका के तत्काल पलट के बाद हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ उसका कहीं नामोनिशान नहीं है, और विश्व में जहाँ जहाँ इस्लाम या ईसाई धर्म फैला है वहाँ किन लोगों की कीमत पर फैला है उस खून खराबे पर कभी कोई रिपोर्ट नहीं। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद बना मंदिर। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा, USICARF को भी शायद यह मालूम नहीं है कि श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर किसी सरकार की दया से नहीं बना। 500 वर्षों के संघर्ष और सर्वोच्च न्यायालय के सर्वसम्मत फैसले के आधार पर बना है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी मदई हाशिम अंसारी के बेटे तक ने 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री को रामायण भेंट की थी। यह बात साफ कह देती है कि भारत के मुसलमानों ने निर्णय को स्वीकार किया है। वो यह देश की परंपरा और सामंजस्य की मिसाल है। उन्होंने कहा, अमेरिका की एजेंसियों को यह समझना होगा कि भारत की एकता और अखंडता पर सवाल उठाने का अधिकार किसी बाहरी संस्था को नहीं है। वह ऐसी बातें अपने देश में रखें। यहाँ की सामाजिक संरचना को बिना समझे इस तरह की रिपोर्ट जारी करने का काम नहीं चलेगा। अगर वह इसी राह पर चलते रहे तो हमें भी अपने संबंधों को फिर से विचार करना ही पड़ेगा। 9 से 10 सितंबर को संतों ने बुलाई है बैठक। स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा, अखिल भारतीय संत समिति अमेरिका एजेंसियों को स्पष्ट चेतावनी देती है कि वह भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अपना यह दुस्साहसपूर्ण आचरण तत्कालीन बंद कर दें, अन्यथा हमें भी अमेरिका और उसकी एजेंसियों के संबंध में पुनः विचार करने और उचित प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य होना होगा। आगामी 9 या 10 दिसंबर 2025 को होने वाली शीर्ष संतों की राष्ट्रीय बैठक में इन मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा करके अपनी भावी रणनीति तय करेंगे। हम सही समय आने पर ठोस निर्णय भी लेंगे और उसे क्रियान्वित भी करेंगे। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा, यह नैरेटिव युद्ध है। USCIRF की रिपोर्ट पर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा, यह रिपोर्ट पूरी तरह से तथ्यात्मक आधार के विपरीत है। मंदिर को तोड़कर कई मस्जिदें बनाई गई हैं, फिर भी मंदिर के प्रमाण मौजूद है। हाल ही में संभल के ASI के अधिकारियों पर हमला किया गया, उन्हें सर्वेक्षण करने की अनुमति नहीं दी गई। यह रिपोर्ट देश में तनाव बढ़ा रही है और उन्हें हमारी न्याय व्यवस्था के बारे में कुछ भी नहीं पता है। USCIRF को जानिए। US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम अमेरिका सरकार की फेडरल एजेंसी है। 1998 में इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत बनाया गया, दुनिया भर में धार्मिक आज़ादी से जुड़े मुद्दों पर नज़र रखती है। राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और सांसद को सिफारिशें देती है।